एंथम जो भी चल रहा है ना, ये तो मुझे लगता है कि राधा रानी की देन है। जिसने अभी तक नहीं सुना है वृंदावन एंथम जाकर सुनिएगा। सारेगामा पा प्लेटफॉर्म पर जो यूट्यूब पर है वहाँ पर वो रिलीज़ हुआ है। दो तीन चार चार मूवीज़ एक्चुअली एज एन एक्टर की हैं। दो मूवी असिस्ट की थी। सो दो एक्टर की एक जो जर्नी थी वो मुझे बहुत हेल्प करती है टू क्रिएट वॉट एवर हु आई एम टुडे एक्चुअली। तो ये मेरे पास एक्चुअली में चल कर आया। सो आई ऑलवेज वांटेड टू मेक मूवीज़, तो मैं आगे बनाने भी वाला हूँ। जस्ट मैं वृंदावन से हूँ तो शायद भक्ति मुझ में है। पहले एंटरटेनमेंट है ना, एक वो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको सही तरीके से दिखाओ ना तो यू कैन चेंज लाइव्स। थैंक यू, आप लोगों की वजह से ही ये प्रोडक्ट आज जो बन पाया है। हम 3 मिलियन पहुंच गए हैं। सो थैंक यू, ऐसे ही प्यार बरसाते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विल किल इट। राधे राधे जप ले, मुसाफिर भक्ति रस में रम ले, यहाँ पे प्रेम भक्ति में नाच ले गा ले, कल क्या हो ये किसे पता फिर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास। दोस्तों, अगर आज के दौर में जब भी हम हिप हॉप कल्चर या रैप सॉन्ग के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट होती है जिसमें कोई भी रैपर दिखाई देता है और वो रैपर गोल्ड चेन्स, टैटूज और लूज आउटफिट में हमें दिखाई देता है, जो बात कर रहा होता है लड़कियों की, दारू की या पार्टी की। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे आर्टिस्ट से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने इस नज़रिए को चेंज करने की पूरी कोशिश की है और उनका जो प्रयास है वो बिल्कुल ही अलग है। और साथ ही वो एक ऐसी आर्टिस्ट फैमिली से आते हैं जिस फैमिली के अंदर पद्मश्री जैसे उनको अवार्ड से नवाजा गया है। तो हम मिलवाते हैं ऐसे ही आर्टिस्ट से जिनका नाम है चैतन्य कन्हाई। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी पूरी की पूरी जर्नी कैसी रही। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार सर, राधे राधे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड डूइंग दिस एफर्ट, बिकॉज यू नो खुद जब किसी के दिल से आता है ना एक आर्ट देख करके, यार ये क्या है और इस आर्टिस्ट से मिलना है, दैट फीलिंग इज़ व्हाट आई लिव फॉर। मतलब आपका जब मेरे पास कॉल आया कि ये आपने बनाया है और इतना सुंदर और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, सर सच बता रहा हूँ कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं धन्य हो गया। मतलब एक दिल से कोई चीज़ आर्ट बनी और दिल तक पहुँच गई ना, द लाइफ इज़ मेड। एंड आई एम सो ब्लेस्ड दैट, थैंक यू फॉर कमिंग इन। लेकिन आई एम ऑल्सो सो ब्लेस्ड कि ऐसे घर में पैदा हुआ, क्योंकि आर्ट मेरे आसपास हमेशा रही, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी के कारण। क्योंकि वो पेंटर्स हैं, मेरे पापा और दादाजी बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। तो बस कल्चरली उन लोगों ने हमें यही बताया कि जो भी करो वो सब भगवान को समर्पण करके करो। एंड आई लव डांसिंग, तो मुझे लगता है कि क्यों ना हम फिर भगवान के साथ डांस करते हुए करें। तो एक्चुअली मैं ये एक थॉट से शुरुआत हुई। तो देखिए, मैंने शुरुआत में इंट्रो में ये तो बता दिया कि आप रैप सॉन्ग गाते हैं और उस कल्चर को आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि आप किस तरीके का वो ट्रेंड अभी जो लाना चाह रहे हैं और किस तरीके का आप रैप सॉन्ग करते हैं। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप इस जो गाना है जो अभी वायरल चल रहा है, जो ट्रेंड चला है, उसके बारे में बताइए। फिर अपनी जो जर्नी है, ऐसा कैसे थॉट आया, उसके बारे में बताइएगा। एक्चुअली में ये वृंदावन एंथम जो भी चल रहा है ना, ये तो मुझे लगता है कि राधा रानी की देन है। और सच में एक दिन हम दोस्त यार लोग बैठ के जैम कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, या फिर आपके लोग कुछ भी, मतलब एक नई धुन बनाने की, इजाद करने की प्रैक्टिस कर रहे थे। सो आई डू वन एक्सरसाइज। जब हम, मुझे लगता है कि अंदर से कुछ निकलता है तो वो बहुत रियल और ऑथेंटिक होता है और वो आपका होता है। तो करते करते एक दोस्त ने ये लाइन गाई और उसको गिटार रखा और बोला कि भाई अब नहीं होगा। और मैंने कहा मिल गया भाई, गाना मिल गया भाई। यही है। एग्जैक्टली यही है। फिर उसको लेकर मैं बॉम्बे गया, फिर म्यूज़िक बनाया, फिर वापस आए। तो मैं और मेरे दोस्त का छोटा भाई है विशाल, जो इसमें कैमियो भी किया है, उसके साथ मैं रैप कर रहा था। तो मेरा छोटा भाई उद्धव वो यहाँ पे था, बोला क्या मैं भी आ जाऊँ। मैंने कहा ले बिल्कुल आ जा। और मेरा एक ही मन और उद्देश्य है कि इसको मैं अपने ही लोगों के साथ में वृंदावन जो हैं, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे बहुत टैलेंट है। और आपके सामने है ये प्रोडक्ट, इसमें जो भी कास्ट हुआ है, जो भी जिसने भी गाया है, विष्णु वो भी वृंदावन का है, हम सब वृंदावन के हैं जिन्होंने ये गाना बनाया है। मुझे लगता है जब इतना टैलेंट है हमारे पास तो इट्स जस्ट अबाउट प्लेसिंग देम एट द राइट प्लेस आई थिंक। और वो हम सब साथ में थे तो ये बस बन गया है राधा रानी की कृपा से। नहीं नहीं, गाना तो लाजवाब है। और जिसने अभी तक नहीं सुना है वृंदावन एंथम जाकर सुनिएगा। सारेगामा पा प्लेटफॉर्म पर जो यूट्यूब पर है वहाँ पर वो रिलीज़ हुआ है। लेकिन क्या यही शुरुआत रही या इससे पहले की कहानी कुछ और है? नहीं, उससे पहले की कहानी तो बहुत अलग है। मैं 12 साल बॉम्बे रहा हूँ। मैंने अभी तक दो तीन चार चार मूवीज़ एक्चुअली एज एन एक्टर की हैं। दो मूवी असिस्ट की थी, थिएटर किया था, नुक्कड़ नाटक किया था। सो दो एक्टर की एक जो जर्नी थी वो मुझे बहुत हेल्प करती है टू
क्रिएट वॉट एवर हु आई एम टुडे एक्चुअली। आई एम रियली ग्रेटफुल जो मुझे बॉम्बे ने सिखाया। बट ये मेरे पास एक्चुअली में चल कर आया। सो आई ऑलवेज वांटेड टू मेक मूवीज़, तो मैं आगे बनाने भी वाला हूँ। बट जब आप कुछ बड़ा प्लान करते हो तो एक बार ऐसा लगता है ना भाई कि कहाँ खड़े हो देख लो, आता भी है काम या नहीं आता है, या फिर आप जानते हो या नहीं, आपकी टीम को नहीं आता है। तो एक प्रयास था एक वीडियो बनाकर हम देखें कि हम थोड़ा बहुत कहीं स्टैंड कर सकते हैं क्या, मतलब वॉट एवर वी स्टैंड। तो जब लोगों को अच्छा लगा और इतना प्यार मिला तो बहुत हिम्मत और ताकत बनी, तो फिर हमने ये दूसरा बनाया। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा तो नहीं, पर इतना ज़रूर है कि कम से कम लोगों तक पहुंच रहा है, उनको उनको पसंद आ रहा है और प्यार मिल रहा है, तो मैं एटलीस्ट अपना काम जानता हूँ। और फिर मुझे लगता है कि अगर मैं जानता हूँ तो क्यों ना करूँ। जी। तो वो जर्नी जब आप बता रहे हैं कि 12 साल पहले आपने जो शुरुआत करी वो आप एक हीरो बनना चाहते थे, आप एक एक्टर बनना चाहते थे। हाँ, एक्टर बनना चाहता, मैं हीरो तो आज भी हूँ। एक्चुअली मैं हीरो बनने का मुझे वो नहीं हो कि मुझे लगता है मैं हीरो ही पैदा हुआ हूँ। मेरे माँ बाप मुझे बोलते हैं तू जो भी पहन ले बढ़िया ही लगता है भाई। नहीं बिल्कुल, वो हर माँ बाप का यही रहता है, लेकिन आप लगते भी हैं, वो बात है। लेकिन आप एक्टर बनना चाहते थे, 12 साल आपने दिए बॉम्बे में, स्ट्रगल किया, और फिर एकदम थॉट आया कि मतलब ये करने हैं, तो वो हाँ। ये एक्चुअली में ये मैं एक दिन लॉकडाउन में वृंदावन में था और मैं थोड़ा डिप्रेस था। तो मुझे कुछ ऐसा सुनना था जो कि स्पिरिचुअली सोलफुल हो और अपलिफ्ट कर सके मेरी एनर्जी को। तो ऐसा कोई गाना मुझे मिला नहीं, बिकॉज हम एक कीर्तन करते हैं या भगवान के बारे में जब कुछ सोचते हैं या बात करते तो हमें सिखाया गया है ऐसा बचपन से कि वो बैठकर उनके सामने या उनको एक जोन में जाके स्लो मोशन में हम कनेक्ट करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली मैं भगवान से डांस करते हुए सबसे ज़्यादा कनेक्ट करता हूँ। और या फिर जब मैं खो जाता हूँ अपनी बॉडी के साथ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मिल गया उससे डायरेक्ट। और वो जो हाई है ना, मेरा सबसे बड़ा हाई है भाई। तो मुझे एक्चुअली में उनके साथ डांस करना है। और जब उनके साथ डांस करना है तो वो म्यूज़िक होना चाहिए, वो वाइब होनी चाहिए, और जिसमें मतलब आपकी आत्मा अपलिफ्ट हो जाए, आप ना रहो। सो आई एम ट्राइंग टू मेक म्यूज़िक लाइक दिस, बिकॉज वो था भी नहीं। और इट्स जस्ट मैं वृंदावन से हूँ तो शायद भक्ति मुझ में है या मैं ब्लेस्ड हूँ। बट मेरे लिए हर एक चीज़ मैं उसी से देखता हूँ, क्योंकि जब मेरे हाथ में होता तो शायद मैं क्या ही कर लेता, और अगर मेरे हाथ में है नहीं तो मुझे करना क्यों है। सो नाउ आई लेट थिंग्स हैपन। मैंने कुछ नहीं किया, सच बात तो ये है, ये बस हुआ है और आई एम जस्ट ब्लेस्ड कि ये मेरे थ्रू हो रहा है ब्रो। कि आप कह रहे हैं वृंदावन से, और जब भी कोई व्यक्ति वृंदावन से होता है, जैसे मैं भी खुद ब्रजवासी हूँ, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो भक्ति भाव और वो वाइब होती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके डीएनए में वो वाइब भी है जो आपके दादाजी पिताजी से चली आ रही है, यानी कि वो आर्टिस्ट है। मतलब इतने बड़े आर्टिस्ट जिनको पद्मश्री से नवाजा गया हुआ है, पार्लियामेंट में जिनकी आर्ट है, तो वो डीएनए वाला पार्ट बताइए कि वो कितना है आपके अंदर और वो क्या है। मुझे लगता है कि वो तो उसके बगैर तो है ही नहीं। ये तो उन देखो ऊपर वाले का बिल्कुल कृपा और आशीर्वाद है कि मैं ऐसे घर में पैदा हुआ। इसमें तो मैंने कुछ नहीं किया। अब जब उसने मुझे यहाँ भेजा है तो कुछ सोच समझ के ही भेजा होगा। तो आई एम सो ब्लेस्ड के। बट ये है कि मैंने मेहनत बहुत की है अपने इस आर्ट को, क्राफ्ट को पॉलिश करने के लिए, टू नो एग्जैक्टली हाउ आई कैन मेक पीपल एंटरटेन। मेरा लिए एंटरटेनमेंट है ना एक, वो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको सही तरीके से दिखाओ ना तो यू कैन चेंज लाइव्स, और अगर आप उसको गलत तरीके से दिखाओ तो यू कैन चेंज लाइव्स दैट वे ऑल्सो। तो वो किस नज़रिए से दिखाना चाहता हूँ मैं, एक ये विजन मेरा है कि मैं स्पिरिचुअलिटी को या फिर क्योंकि मुझे ऐसा लगता है भगवान मेरे साथ हर वक्त रहता है भाई। वो मेरा दोस्त लगता है मेरे को, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि हम शायद ब्रजवासी हैं तो हम बड़े ही ऐसे हुए हैं। बिहारी जी की गलियों में जब हम बड़े हुए तो भाई हमारा तो सब वही था और आज भी वही है। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि उनसे कुछ मांगना हक है कि ये चाहिए और ये करना है और होएगा कैसे नहीं भाई। तो उस हक से जब है तो उसी के हक से उसके साथ डांस नहीं कर सकते क्या भाई हम। तो दैट इज़ द ओनली गोल कि डांस करने का है और जस्ट टू अपलिफ्ट एंड टू गाइड एंटरटेनमेंट इन अ ब्यूटिफुल एंड अ डिफरेंट वे। तो चैतन्य, आप बॉम्बे काम करते हैं और फिर जब वृंदावन आते हैं तो वहाँ की दोनों की लाइफ जो है बिल्कुल अलग अलग है, दोनों का कल्चर बिल्कुल अलग है। तो जब यहाँ आते हैं और पुराने दोस्तों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो किस तरीके का भाव आता है, किस तरीके का फील आता है? नहीं, दोस्तों के बारे में तो बहुत कमाल का फील आता है क्योंकि एक्चुअली आई एम रियली ब्लेस्ड विद देम। मैं सच बताऊं तो जो भी मैं हूं वो मेरे दोस्तों की वजह से ही हूं और बहुत ही सपोर्टिव हैं। मतलब अंधविश्वास करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। तो आई एम रियली ब्लेस्ड कि इतना प्यार भाई लोगों, मैं ज़िंदगी भर ऋणी हूँ और रहूँगा।
एंड थैंक यू, आप लोगों की वजह से ही ये प्रोडक्ट आज जो बन पाया है, हम 3 मिलियन पहुंच गए हैं. सो थैंक यू, ऐसे ही प्यार बरसाते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, विल किल इट. तो फ्यूचर में हमें कौन से प्रोजेक्ट दिखने वाले हैं वो उसके बारे में हमें बताइएगा. सो अभी एक मूवी आ रही है जो मैंने एज एन एक्टर शूट की थी, जिसका नाम है टेंशन का है बाबा. और अभी एक गाना जैसे कि रिवील कर ही दिया मैंने कि सब मोह माया वी आर प्लानिंग. और एक मूवी भी है जो कि प्रोडक्शन में शुरू कर रहा हूँ. सो हाँ, मतलब आई होप बस भगवान ऐसे ही आशीर्वाद देता रहे तो मैं क्रिएट करता रहूँगा. इन्हें आशीर्वाद तो मिल रहा है और मुझे लगता है कि हम इस इंटरव्यू को इस तरीके से एंड ना करें. मैं चाहूँगा एंड होने से पहले वृंदावन एंथम की 2 लाइन हमारे व्यूवर्स के लिए. राधे राधे जप ले, मुसाफिर भक्ति रस में रम ले, यहाँ पे प्रेम भक्ति में नाच ले गा ले, कल क्या हो ये किसे पता फिर, किसे पता फिर. वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना, इसमें ही सारे सुख, इसमें ही चैना. वृंदावन में ओ राधे राधे. क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार. और हमें टाइम देने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. शुक्रिया, आप आए, आपने, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू टू ब्रो. थैंक यू सो मच एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. ओके. तो ये थे चैतन्य कन्हाई, जिन्होंने रैप सॉन्ग गाया और ऐसा रैप सॉन्ग गाया जो अभी वायरल हो रहा है. अगर अभी तक आपने नहीं सुना है तो यूट्यूब पर जाकर सुनेगा, वृंदावन एंथम में. मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही कलाकार के साथ किसी और इंटरव्यू में, किसी और वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार.